जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज की तरफ से यानी कि आरआरबी की तरफ से अभी बहुत ही जल्द एनटीपीसी की एग्जाम्स होने वाली हैं और उसके बाद फिर होगा ग्रुप डी का एग्जाम्स, साथ ही मेंस होने वाला है एएलपी और टेक्नीशियन का। तो इतने सारे एग्जाम्स रेलवेज की तरफ से कंडक्ट हो रही है जिसमें साइंस का पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने साइंस के स्पेशल क्लासेस अरेंज की है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करवाऊंगी। ठीक है, सिलेबस में जो भी है उसके टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगी। तो मैंने स्टार्ट किया था मैटर चैप्टर से। ठीक है, मैटर हमने डिस्कशन कर लिया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। फिर हमने डिस्कशन किया एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कशन कर लिया है। ये सब कुछ हमने देखा कि एसिड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, कितने साइंटिस्ट ने किस तरह से एसिड को डिफाइन किया। ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा। तो ये सब आपको हमारे पहले की वीडियोस में हमारे चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, अब आज मैं एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ जो एसिड बेस सॉल्ट का ही है, जो है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर मतलब संकेतक। अब ये संकेतक होता क्या या इंडिकेटर है क्या? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने कलर को या अपने स्मेल को चेंज कर दे। ठीक है, मतलब जो अपने रंग को या अपने गंध को चेंज कर दे। कब? जब हम उसमें कोई एसिड या कोई बेस डालते हैं या कोई सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंडिकेटर कहेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक टॉपिक इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? संकेतक। ठीक है, तो क्या है ये इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर का मीनिंग मैंने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अपना रंग या तो फिर गंध, ठीक है, बदल दे। कब बदल दे? जब हम एसिड यानी कि अम्ल या तो फिर बेस यानी कि क्षार उस पर डालते हैं। ठीक है, उस पर डालते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? इंडिकेटर क्या है? एनी सब्सटेंस, ठीक है, इंग्लिश में मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, एनी सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल, ठीक है, और स्मेल विथ एसिड और बेस। ठीक है, एसिड या बेस के साथ अगर वो अपने स्मेल को या अपने कलर को चेंज कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं या संकेतक कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप्स कितने होते हैं? ठीक है, तो टाइप्स पढ़ना है हमें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यानी कि संकेतक के प्रकार। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक संकेतक। अब ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं या प्राकृतिक संकेतक क्या है? तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो हमें नेचर से मिले, मतलब जो ह्यूमन बींग्स, जो हम जीव मानव जो है वो उसे नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाता है हल्दी। ठीक है, हल्दी यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं टर्मरिक। ठीक है, हल्दी। अब हल्दी को जब आप एसिड में डालोगे तो क्या चेंज होगा और बेस में डालोगे तो क्या चेंज होगा? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हल्दी है, टर्मरिक है, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है पीला। ठीक है, यानी कि येलो कलर होता है। जब हम इसे एसिड में डालते हैं, ठीक है, और जब हम इसे बेस में डालते हैं तो फिर इसमें क्या बदलाव आएगा? जब हम इसे एसिड में डालेंगे ना तो ये पीला का पीला ही रह जाएगा। ठीक है, येलो ही रह जाएगा, पीला ही रह जाएगा। लेकिन जब हम इसे बेस में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा नेचुरल इंडिकेटर क्या है? दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन भी आता है। लिटमस पेपर को और लिटमस
पत्र भी सिंपली कहते हैं, ठीक है। अब देखो लिटमस पेपर है, ये तो पेपर के फॉर्म में है, तो फिर इसे क्यों कह रहे हैं कि ये नेचुरल है? ये तो मानव ने बनाया होगा ना इसे पेपर, लेकिन ये नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें से? तो ये बनाया जाता है एल्गी और फंगाई से, ठीक है। एल्गी और फंगाई, फंगस से ये बनाया जाता है, ठीक है। लाइकेन से बनाया जाता है, LICHEN, लाइकेन, या इसे लिकेन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लिकेन भी कहते हैं। तो ये लिकेन से बनाया जाता है। अब लिकेन क्या है? एल्गी और फंगस को मिलाने पे लिकेन बनेगा और लिकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब जो ये लिटमस पेपर है ना, ये 2 रंग के होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर 2 रंग के होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड, यानी कि एक नीला और एक लाल, ठीक है। अब कैसे हमें किस कलर का क्या होगा एसिड और बेस में? तो एसिड के केस में देखो क्या होता है, अगर मान लो एसिड हमने लिया है, तो एसिड के केस में क्या होगा, जो ब्लू है, ब्लू लिटमस है, वो चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। और अगर रेड है तो वो रेड ही रह जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ ये सब, आप ध्यान से सुन लो, याद आपको करना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बेस में जब क्षार में अगर मैं ब्लू लिटमस इंट्रोड्यूस करूँ तो वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, और अगर रेड लिटमस लेकर आऊँ तो फिर वो ब्लू बन जाता है, ठीक है। मतलब सिंपली आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि एसिड के केस में जो लिटमस है वो रेड कलर शो करेगा, अगर ब्लू है तो रेड, रेड है तो रेड ही रह जाएगा। और बेस के केस में वो ब्लू यूज करेगा, ठीक है। बी आप याद रखना, बेस ब्लू, ठीक है। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलो हम दूसरे टाइप में जाते हैं, जो है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, या जिसे हम कृत्रिम कह सकते हैं, मैनमेड कह सकते हैं, ठीक है, कृत्रिम संकेतक। अब ये कृत्रिम संकेतक में क्या क्या है? तो सबसे पहला है हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। क्या नाम है? मिथाइल ऑरेंज। अब इस मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है? तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही होगा, यानी कि ये नारंगी कलर का होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है। जब हम इसे एसिड के साथ मिलाएं, ठीक है, एसिड के साथ जब हम इसे इंट्रोड्यूस करें, अम्ल के साथ इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका रंग जो है वो लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे बेस के साथ इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, क्षार के साथ इंट्रोड्यूस करें, तो फिर क्या हो जाएगा? इसका रंग येलो हो जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना आप कि जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली जो होता है वो नारंगी रंग का होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब हम उसे एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो लाल में बदल जाएगा, और जब बेस के साथ मिलाएंगे तो वो येलो में, यानी कि पीले रंग में बदल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा यहाँ आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या है? तो ये है फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन। अब ये जो फिनोफ्थलीन है ये होता किस रंग का है? तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, पानी के जैसा होता है, पानी के जैसा ये होगा, ठीक है, फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन को जब आप एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रह जाएगा, मतलब वो पानी के जैसा ही दिखाई देगा, और जब आप इसे बेस में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो लाइट पिंक कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइट पिंक मतलब हल्की गुलाबी रंग का वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हमने 2 टाइप पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का होता है, एसिड के साथ मिलाओगे तो लाल हो जाएगा, बेस के साथ येलो या पीला रहेगा। फिनोफ्थलीन जो कलरलेस रहेगा, ठीक है, पानी के जैसा रहेगा, या कहीं कहीं लैब में ऐसा भी हो सकता है कि वो हल्के गुलाबी रंग का दिखाई दे, लेकिन जनरल उसका मेन कलर जो है वो कलरलेस ही है, ठीक है, पानी के जैसा कोई कलर नहीं है, और एसिड में उसे मिलाने पे वो कलरलेस ही रहता है, और बेस में मिलाने से वो लाइट पिंक हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स थे। अब तीसरा टाइप जो है वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये ऑल्फैक्टरी क्या है? ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब हुआ कि ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना स्मेल बदल देते हैं, ठीक है, स्मेल या जो गंध बदल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं? तो ये हो गया सबसे पहले अनियन, यानी कि प्याज, और दूसरा है वेनिला, ठीक है, जो फ्लेवर्स हम लोग डालते हैं ना केक या आइसक्रीम में, ठीक है, वेनिला, वही वेनिला की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अनियन या प्याज जो है या वेनिला है,
ये क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ अपना स्मेल जो है वो बदल देंगे। ठीक है, तो एसिड के साथ क्या होगा, चाहे आप अनियन ले लो या वेनिला ले लो, इन दोनों को अगर आप एसिड के साथ मिलाते हो ना तो उसका गंध जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज इन स्मेल। ठीक है, मतलब जो गंध है वो सेम रहेगा। ठीक है, गंध सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, गंध सेम रहेगा, बदलेगा नहीं जब आप एसिड से इंट्रोड्यूस करते हो। और जब इन दोनों को आप बेस के साथ इंट्रोड्यूस करोगे, क्षार के साथ मिलाओगे, तो फिर इसका स्मेल जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव स्मेल मतलब जो गंध है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गंध रहता है, जैसे आप प्याज या वनीला का जो स्मेल है, जो प्रॉपर स्मेल होता है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, गंध जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, या तो फिर हम इसे ग्रहण संकेतक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये सब कुछ। अब इंडिकेटर्स टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में एक चीज बता दूं पीएच वैल्यूज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो ये पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल जो है ये एक स्केल है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक, बीचों बीच होता है 7। ठीक है, अब अगर पीएच स्केल मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 के पहले तक अगर आता है तो हम कहेंगे कि वो एसिड है, यानी कि वो अम्ल है। ठीक है, और अगर वो 7 से ज़्यादा हो और 14 तक अगर वो आए तो उसे हम कहेंगे कि वो बेस है, यानी कि वो क्षार है। और अगर वो 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल होगा, यानी कि वो उदासीन होगा। ठीक है, जैसे हमारा प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, शुद्ध जल, ये क्या है, ये न्यूट्रल होता है। या सॉल्ट ले लो, सॉल्ट भी न्यूट्रल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, 0 से 7 के पहले तक अगर इसका पीएच स्केल आ रहा है तो वो एसिड है, 7 के बाद से 14 तक अगर आ रहा है तो वो बेस है। ठीक है, पीएच स्केल किसने बनाया था, तो ये साइंटिस्ट सोरेनसन ने बनाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सोरेनसन के द्वारा ये पीएच स्केल जो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पोटेंस। ठीक है, पोटेंस मतलब पोटेंशियल या तो फिर शक्ति। ठीक है, पोटेंस ऑफ, और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति को कहते हैं हम पीएच। ठीक है, तो चलो कुछ पीएच वैल्यूज देख ले जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ मैंने पीएच वैल्यूज लिख कर रखा है कुछ पदार्थों के। तो सबसे पहले लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। ठीक है, तो नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू है वो है 2.5। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस जो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू है 1.5। टोमेटो जूस, टमाटर का जो रस है उसका पीएच वैल्यू है 4.1। विनेगर, सिरका का है 3। ब्लड का है 7.4। यूरिन का होता है 6। एसिड रेन का 5 से 6 के बीच में, मतलब कभी 5.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, 5.9 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं। तो ये एसिड रेन का पीएच वैल्यू है। मिल्क का है 6.5। प्योर वाटर का है 7 और लाइम वाटर यानी कि चूने पानी का है, चूने के पानी का है 11। ठीक है, अब देखो ये जितने भी पीएच वैल्यू है ना, ये सब अप्रॉक्स वैल्यूज है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी लेमन जूस को अगर लोगे तो 2.5 ही उसका पीएच आएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आ सकता है या थोड़ा कम आ सकता है, 2.3 हो गया, 2.6 हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अप्रॉक्स है। अब मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिनके भी पीएच वैल्यू 0 से 7 तक है वो एसिड है, 7 के बाद से 14 तक है तो बेस है, और 7 अगर है, 7 है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिस्कशन इंडिकेटर्स और पीएच वैल्यू को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलवेज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। धन्यवाद।